एपिसोड के स्टार्ट में हम ली, हुआन और उसके दोनों साथियों को देखते हैं जो सभी आपस में बातें करते हुए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। लेकिन हुआन उनके साथ नहीं बैठता क्योंकि वो उन्हें बेवकूफ़ समझता है, इसलिए वो ऊपर वाले फ्लोर में खाने के लिए जाने लगता है। ये देखकर ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बुरे इंसान हो। तब हुआन उसके ऊपर कुछ पैसे फेंक देता है, जिसे फेंकते हुए वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास खाने के लिए भी पैसे होंगे, इसलिए इन पैसों को मेरी मेहरबानी समझकर अपने पास रख लो और इनसे तुम खाना खा लेना। ये देखकर ली और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब वो आदमी उसे शांत करवाते हुए कहता है, अभी गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद मोटू सारे लोगों से कुछ पैसा जमा करने के लिए सभी को एक कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है, आज से बहुत टाइम पहले लियू नाम का एक इमॉर्टल हुआ करता था जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर्स थी और उसका मुकाबला करने में किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी। उसने दुनिया के सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ली थी, जिस वजह से उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। जिसके बाद लियू तांग डायनेस्टी के अंदर आ गया, जहाँ के प्रिंस की शादी होने वाली थी और प्रिंस के फादर ने ये डील रखी थी कि जो भी प्रिंस को हरा देगा उसी की प्रिंसेस से शादी होगी। तब प्रिंस से लड़ने के लिए दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से ताकतवर इमॉर्टल्स आने लगे, लेकिन प्रिंस ने सभी को हरा दिया। और जब प्रिंस से लड़ने के लिए लियू आया तो उसने बस एक ही बार के अंदर प्रिंस को रिंग से बाहर फेंक दिया, जो देखकर सारे लोग हैरान हो गए। लेकिन लियू ने प्रिंसेस से शादी नहीं की और फिर वो वहां से दोबारा अपनी गुफा के अंदर आ गया, जहां वो हमेशा रहा करता था। लेकिन प्रिंस इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। वो रात में उसकी गुफा के अंदर आ गया और उसे बहलाते हुए उसे शराब पिला दिया, जिसके अंदर पॉइजन डाला गया था। और उस शराब को पीने के बाद लियू बेहोश हो गया। तब प्रिंस ने उसे बांध दिया ताकि वो उसे मार सके, लेकिन वो उसे नहीं मार पाया। तभी दुश्मनों का तांग डायनेस्टी के ऊपर हमला हो गया, जिस वजह से पूरा तांग डायनेस्टी बर्बाद हो गया। पर कहा जाता है कि लियू प्रिंस के चंगुल से बचकर भाग गया था, जिसके कुछ सालों बाद तक वो किसी को दिखाई नहीं दिया। और जब वो वापस आया तब वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। उसे हराने की अब किसी के पास भी हिम्मत नहीं थी। वो सबसे पहले तांग डायनेस्टी के अंदर आया और जिन लोगों ने तांग डायनेस्टी को खत्म किया था उनके एम्पायर से लड़ने चला गया, जहां वो उसके एम्पायर को मारने ही वाला था। लेकिन अचानक से उसने उसे छोड़ दिया और उससे ना लड़ते हुए उसके 4 कमांडर से लड़ने लग गया, जिन कमांडर को दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल कमांडर्स कहा जाता है। लियू ने उनका बहुत ही अच्छे से मुकाबला किया, जहां उसने उनमें से कुछ को तो मार भी दिया, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। पर तब भी उसके अंदर किसी को भी मारने की हिम्मत नहीं हुई। तब वो लोग जिन्होंने तांग डायनेस्टी को खत्म किया था उन्होंने 7 ग्रेट फैमिली को इकट्ठा कर लिया ताकि वो लियू को हरा सके। लियू बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था, लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी और उन 7 ग्रेट फैमिली का डटकर मुकाबला किया और आखिर में भी उसकी जीत हुई, जिस वजह से क्वांगहुआ रिवर तो पूरी तरह से खून में सन गया था और वो नजारा देखने लायक था। जिसके बाद लियू दोबारा से कहीं गायब हो गया और जब कुछ सालों बाद वो दोबारा वापस आया तब वो एकदम ही बदल चुका था। न जाने उसने किसके पास से ट्रेनिंग ली थी। उसने लड़ना बिल्कुल खत्म कर दिया था और वो सिर्फ अब पीस चाहता था। वो चाहता था कि अब कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो, जो देखकर सारे लोग एकदम हैरान रह गए। और उसकी इस हरकत की वजह से कुछ लोग उसे बहुत ही महान कहते हैं तो कुछ लोग उसे बहुत ही ज्यादा बेवकूफ कहते हैं। लेकिन कुछ भी हो, सियाम शहर की हिस्ट्री में आज तक उससे ज्यादा पावरफुल इंसान कोई भी नहीं था। अब मोटू की ये कहानी सुनकर सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं और उसे बहुत सारे पैसे देते हैं, जो देखकर मोटू खुश हो जाता है। वहीं ली भी ये कहानी सुनकर एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर इतना पावरफुल इंसान कौन था, और वो भी ये ठान लेता है कि मैं भी लियू से ज्यादा पावरफुल होकर रहूंगा। इधर मोटू सारे लोगों से पैसा जमा कर रहा होता है, तभी उसके सामने सिपाही आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो एकदम घबरा जाता है। वो सारे सिपाही मोटू से कहते हैं, तुमने यहाँ पर लियू के बारे में बातें करने की कोशिश कैसे की? वो इस सिटी के लिए बहुत ही बड़ा दुश्मन है और आगे से दोबारा उसके बारे में बातें की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब लियू उस आदमी से पूछता है, शी फैमिली लियू से इतना नफरत क्यों करती है? जिस पर वो आदमी बताता है, जिन कमांडर को लियू ने मारा था उनमें से ही एक कमांडर शी फैमिली का लीडर है, इसलिए शी फैमिली लियू से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। जो सुनकर ली एकदम हैरान हो जाता है। इधर रेस्टोरेंट में बैठे सारे लोग मोटू का ही सपोर्ट करने लगते हैं, जो देखकर सिपाही एकदम गुस्सा हो जाते हैं कि इस मोटू ने सारे लोगों को बहका दिया, जिस वजह से वो सभी लियू का ही सपोर्ट कर रहे हैं। इससे सिपाही उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं।
तब मोटू भागते हुए ली के पास आ जाता है और उससे मदद मांगते हुए कहता है, मुझे इन लोगों से बचा लो। तभी मोटू के ली के पास होने की वजह से एक सिपाही ली पर ही अटैक करने वाला होता है। ये देखकर ली एकदम गुस्सा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देता है। जो देखकर वो सिपाही कहता है, तुम तो नए आदमी लग रहे हो, मैंने तुम्हारे ऐसा पावरफुल इस इलाके में पहले नहीं देखा, सच सच बताओ कि तुम कौन हो। लेकिन ली उन्हें अपने बारे में नहीं बताता। तब वो सिपाही उससे कहते हैं, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुमसे लड़ने के लिए हमारे नए मास्टर को बुलाना पड़ेगा जो तुमसे डबल हाइट के हैं और उनकी ताकत के सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। तब ली उन सिपाहियों से कहता है, तुम्हें जिसे भी बुला के लाना है तुम बुला के ला सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो उनसे लड़ने लगता है, जहाँ सिपाही भी उससे लड़ते हैं, लेकिन वो सिपाही उसके सामने जरा भी नहीं टिक पाते। ली अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से उन्हें दूर फेंक देता है, जो देखकर सारे सिपाही डर जाते हैं और फिर वहां से भागने लगते हैं। इसलिए ली भी उनके पीछे जाता है। लेकिन तभी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ एक आदमी ली के ऊपर अपने स्नेक से अटैक कर देता है, लेकिन ली उससे बच जाता है और उसके स्नेक के 2 टुकड़े कर देता है। जो देखकर वो आदमी उससे कहता है, तुमने मेरे स्नेक को मार दिया, लेकिन मेरे पास और भी ज्यादा स्नेक है और तुम्हारी पावर्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमसे लड़ने में मुझे बहुत मजा आएगा। जिसके बाद वो ली के सामने खड़ा हो जाता है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।